न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स, एनिमल बोले तो हम लोग भी वी आर ऑल्सो कंसिडर्ड एन एनिमल, बिकॉज सेम प्रोसेस होता है, हम लोगों का थोड़ा सा फ़र्क है। सो व्हेन इट कम्स टू द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब है जो भी बॉडी इनटेक करता है फूड का, जो भी बॉडी खाना खाता है और उसको फिर यूज़ करता है, दो जगह यूज़ करता है। एक तो या तो वो प्रोटीन के फॉर्म में कर रहा है या बॉडी को मेंटेन कर रहा है। जैसे पुराने सेल्स हमारे बॉडी के अंदर मर जाते हैं और नया सेल जो है वो हर बार पैदा होता रहता है। सो दैट प्रोसेस कीप्स ऑन कीपिंग अ पर्सन अलाइव। और बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक है उसको निकालना या हार्ट का पंप होना, ये सब चीज़ों के लिए हमको एनर्जी चाहिए। और एनर्जी हम लोग को कहाँ से मिलती है? फूड से मिलता है। नाउ यू कम टू डाइजेशन। सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन मीन्स यू आर टॉकिंग ऑफ taking the food in your body, and then it comes to digestion. Digestion means that you are going to use it and then process it. उसको प्रोसेस कर करके उसको कन्वर्ट करा जाएगा और उसके लिए हमको अलग अलग वी नीड मोर एंड मोर ऑफ द केमिकल्स लाइक सलाइवा। मुँह से सलाइवा निकल रहा है या गॉल ब्लैडर से आपके बाइल जूस निकल रहा है, जो गॉल ब्लैडर से आपके जूस निकलता है बाइल जूस कहलाता है, और वो काम आता है फैट के लिए। फैट को पिघलाने के काम आता है जो बाइल जूस होता है। अगर जिन लोगों के पास गॉल ब्लैडर नहीं होता है उनका खाने के ऊपर चेक करा जाता है, उनको फैटी फूड नहीं खिलाया जाता है। तो अब ये सारा प्रोसेस, अब फिर उसके बाद इजेशन। इजेशन इज व्हेन यू आर थ्रोइंग आउट द फूड एंड सो इट्स अ वेरी बिग फाइट। स्टार्ट यहाँ से हुआ, मुंह से स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर एसोफेगस या स्टमक एंड देन दे आर डिफरेंट। सबसे बड़ा ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर पैनक्रियास। पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन डालता रहता है बॉडी के अंदर, जो शुगर को कंट्रोल कर रहा है। एंड देन इट खाना हमारे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ जाने के बाद और ये सारा ब्लड से वो जितने भी इसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में डालते रहता है, ये डिफरेंट पार्ट्स व्हेन इट ट्रैवलिंग। एंड देन फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। जब लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वो मोस्टली वेस्ट होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट इस प्रोसेस में 20 आवर्स के करीब लग जाता है, या 12 आवर्स के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में खाना पहुंचने शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं, और ये कहाँ से पैदा होता है? ग्लैंड से सलाइवा पैदा होता है हमारे यहाँ पर, सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, इधर से पैदा होता है। पैनक्रियास जो है वो इतने सेक्शन में यहाँ पर है, एंड यू कैन सी दैट इन द इमेज ऑल्सो। इमेज में भी आपको दिख जाएगा। तो पैनक्रियास यहाँ पर होता है, विच इज सेड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। और फिर लिवर, लिवर का भी वही काम है। एंड वो लिवर एक चीज़ और काम कर रहा है कि ब्लड को प्योरीफाई भी कर रहा है, व्हेन ऑल द बैड ब्लड एंड ऑल। और उधर ऑक्सीजन जो है वो कॉन्टिन्यूस ब्लड को ऑक्सीजनेट कर रहा है। और इसके लिए हम सबसे पहले जब खाना इंटेक लेते हैं तो उसको चिबाते हैं, उसके लिए हमारे पास दांतों की ज़रूरत होती है। यू कैन सी, उनको दांत की ज़रूरत होती है, और दांत से खाने को हम लोग सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करते हैं। लेकिन जब पेट में चले जाता है तो वो और सिंपलर फॉर्म में ब्रेक होता है, एंड दैट इज थ्रू ऑल द डाइजेस्टिव जूसेस। जो अलग अलग डाइजेस्टिव जूस है उससे और सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो रहा है। और होने के बाद फिर वो अलग अलग ऑर्गन्स जो बॉडी के हैं वो अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, एंड ऑल द ऑर्गन्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू द एनिमल, टू द ह्यूमन बीइंग। सारे ऑर्गन्स काम किसके लिए कर रहे हैं? एक बॉडी के लिए कर रहे हैं। एंड बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? थ्रू द फूड। एंड फूड के अंदर वो जो प्रोसेस है कि वो एनर्जी ब्रेक होता है, दैट इज कॉल्ड, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जब वो एनर्जी ब्रेक हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो वो ग्लूकोज क्या है और ये चीनी क्या है, और व्हेन इट कम्स टू द फूड, और फूड के अंदर भी हर इसमें यू हैव दैट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा वर्जन अगर आप बोलोगे तो वो शुगर में या उसमें कन्वर्ट हो रहा है, बॉडी के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। सो व्हेन वी टॉक ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, सो कार्बोहाइड्रेट एक सिंपल फॉर्म है, डायरेक्ट फॉर्म है कि अगर आप चावल और आलू खा रहे हो तो डायरेक्ट आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ शुगर या शुगर केन जूस आपने लिया है, तो शुगर केन जूस इज सुक्रोज। सुक्रोज एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज सबसे इजी फॉर्म है जो ब्लड एक्सेप्ट कर लेता है, जो आसानी से ले लेता है। तो जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो हमारी बॉडी में होता है या स्टमक में होता है, और जब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली
ब्लड में चला जाता है। जब ब्लड में चला जाता है तो या तो प्रोटीन बन करके हमारी बॉडी में जमा होता है, या ज़्यादा एक्सेस हो जाए तो फैट में जमा हो जाता है। ओके, अब इसके स्टमक एब्जॉर्प्शन हो गया, digestion almost is done. So now you just start with this. ये सारा जितना यहाँ पर आई डोंट थिंक यू हैव द बुक, आपके कॉपी में वो क्या हुआ है? कैन यू जस्ट हैव दिस आउट? So that was class 7 and we were doing the chapter nutrition in animals part chapter 2. Bye for now. For any of your queries in class कीड़ा, please आप क्वेश्चन लिखें और आप भेजें मुझे, and I'll be giving you the entire lecture in class कीड़ा. It is free. If you are not even enrolled, you can come forward and take the class. Bye for now. Love you all. This is Salahuddin 99716873991.